अस्सलामु अलैकुम सामीन कराम। आज की कहानी कारगिल जंग के वक्त की है कि कैसे इंडियन खुफिया एजेंसी रा ने मुशर्रफ की कॉल रिकॉर्ड की और पाकिस्तान ने कैसे उस खास सैटेलाइट का पता चलाया जिसे रा ने इंटरसेप्ट किया था। नाजरीन, 26 मई सन 1999 की शब 9:30 बजे इंडिया के आर्मी चीफ जनरल वीर प्रकाश मलिक की सिक्योरिटी इंटरनल एक्सचेंज फोन की घंटी बजी। फोन के दूसरे सिरे पर हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी रा के सेक्रेटरी अरविंद दोवे थे। उन्होंने जनरल मलिक को बताया कि इनके एहलकारों ने पाकिस्तान के 2 बड़े जर्नैलों के दरमियान बातचीत को रिकॉर्ड किया है। इनमें से एक जनरल बीजिंग से गुफ्तगू कर रहे थे। फिर उन्होंने रिकॉर्ड शुदा गुफ्तगू के हिस्से को जनरल मलिक को पढ़कर सुनाया और कहा कि इसमें पोशीदा मालूमात हमारे लिए अहम हो सकती हैं। जनरल मलिक ने इस फोन कॉल के मुतालिक बताया कि दरअसल दोवे वो फोन फौजी इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल को करना चाहते थे, लेकिन उसके सेक्रेटरी ने गलती से मुझे फोन पर राब्ता करा दिया। जब इन्हें पता चला कि DGMI के बजाय फोन पर मैं हूँ तो वो बहुत शर्मिंदा हुए। मैंने उनसे कहा कि वो मुझे इस फोन की बातचीत को टेक्स्ट की शक्ल में फौरी तौर पर भेज दें। जनरल मलिक ने मजीद कहा, पूरे मतन को पढ़ने के बाद मैंने अरविंद दोवे को फोन किया और कहा कि मेरे ख्याल से ये बात जनरल मुशर्रफ जो उस वक्त चीन में थे और एक बहुत सीनियर जनरल के दरमियान है। मैंने दोवे को मशवरा दिया कि आप इन टेलीफोन नंबरों को रिकॉर्ड करना जारी रखें और उन्होंने उस पर अमल किया। जनरल मलिक ने कहा, 3 दिन बाद रा ने दोनों जर्नैलों के दरमियान एक और कॉल रिकॉर्ड की, लेकिन इस बार DGMI या मुझसे शेयर करने की बजाय उन्होंने ये मालूमात बराह रास्त नेशनल सिक्योरिटी के मुशीर ब्रजेश मिश्रा और वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को भेज दी। 2 जून को जब मैं वजीर आजम वाजपेयी और ब्रजेश मिश्रा के साथ बहरिया की एक तकरीब में शिरकत के लिए मुंबई गया तो वापसी में वजीर आजम ने मुझसे ताज़ा तरीन इंटरसेप्ट्स के बारे में पूछा। उस वक्त ब्रजेश मिश्रा को एहसास हुआ कि मैंने तो इसे देखा ही नहीं। वापसी पर उन्होंने इस गलती को दुरुस्त किया और मुझे ट्रांसक्रिप्ट अरसाल कर दी। ये वाकया बताता है कि जंग के दौरान इंडियन इंटेलिजेंस हर शख्स के साथ मालूमात शेयर करने के बजाय इसे चंद आला सतह के लोगों तक ही महदूद रख रही थी। जनरल अजीज और जनरल मुशर्रफ के दरमियान होने वाली गुफ्तगू जो रिकॉर्ड की गई वो कुछ इस तरह है। अजीज, ये पाकिस्तान है, कमरा नंबर 83-315 से हमारा राब्ता कराएं। मुशर्रफ, हेलो अजीज, ग्राउंड सिचुएशन ओके है, कोई तब्दीली नहीं। इनके एक MI-17 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। क्या आपने कल की खबर सुनी कि मियां साहब ने अपने भारतीय हम मनसब से बात की है? उन्होंने उनसे कहा है कि मामले को आप लोग तूल दे रहे हैं। फिजाइया को इस्तेमाल करने से पहले आपको जरा इंतजार करना चाहिए था। हम कशीदगी को कम करने के लिए वजीर खारजा सरताज अजीज को दिल्ली भेज सकते हैं। मुशर्रफ, ओके, क्या ये MI-17 हमारे इलाके में गिरा है? अजीज, नहीं सर, ये इनके इलाके में गिरा है। हमने इसे गिराने का दावा नहीं किया है, हमने मुजाहिदीन से इसे गिराने का दावा करवाया है। मुशर्रफ, अच्छा किया। अजीज, लेकिन ये मंजर काबिल दीद था, हमारी अपनी आंखों के सामने उनका हेलीकॉप्टर गिरा। मुशर्रफ, वेल डन। क्या इसके बाद इन्हें हमारी सरहद के पास परवाज करने में दुश्वारी पेश आ रही है? वो खौफजदा हैं या नहीं, इस पर भी नजर रखो। क्या वो अब हमारी सरहद से दूर रहकर परवाज कर रहे हैं? अजीज, हाँ, अब इन पर बहुत दबाव है, इसके बाद इनकी परवाजों में कमी हुई है। मुशर्रफ, बहुत अच्छे, फर्स्ट क्लास। 1 जनवरी तक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी और सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी को ये टेप सुनवाई जा चुकी थी। 4 जून को इंडिया ने इन टेप्स को इनकी ट्रांसक्रिप्ट के साथ वजीर आजम नवाज शरीफ को सुनाने का फैसला किया। वजीर आजम नवाज शरीफ के इन टेपों को सुनने के 1 हफ्ते बाद 11 जून सन 1999 को पाकिस्तानी वजीर खारजा सरताज अजीज के दौरे से कबल इंडिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन टेप्स को जाहिर कर दिया। कारगिल पर शाया होने वाली मारूफ किताब फ्रॉम कारगिल टू द कू लिखने वाली पाकिस्तानी सहाफी नसीम जहरा अपनी किताब में लिखती हैं, अपने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से इतनी हसास बातचीत खुले फोन पर करके जनरल मुशर्रफ ने यह सबूत दिया कि वो किस हद तक लापरवाह हो सकते हैं। इस गुफ्तगू के आम होने ने यह साबित कर दिया कि कारगिल ऑपरेशन में पाकिस्तान की आला क़यादत किस हद तक मुलविस थी। दिलचस्प बात यह है कि परवेज मुशर्रफ ने अपनी सवानह उम्री इन द लाइन ऑफ फायर में इस वाक़े का कोई जिक्र नहीं किया है। ताहम बाद में पाकिस्तान के सदर के तौर पर हिंदुस्तानी सहाफी MJ अबर को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने इन टेप्स की सदाकत को कबूल किया।
इंडिया के बाज इंटेलिजेंस हलकों में इन टेप्स के जारी किए जाने पर तनकीद भी हुई। रा में एडिशनल सेक्रेटरी मेजर जनरल वी.के. सिंह ने इस मामले पर लिखा कि ये पता नहीं है कि इन टेप्स को सामने लाकर भारत को अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा से कितने ब्राउनी पॉइंट्स मिले, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान को इसके बाद इस्लामाबाद और बीजिंग के इस खास सैटेलाइट लिंक का पता चल गया जिसे रा ने इंटरसेप्ट किया था। इसे पाकिस्तान ने फौरी तौर पर बंद कर दिया। इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि अगर वो लिंक जारी रहता तो हमें इसके बाद कितनी और अहम मालूमात हासिल होती रहती। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।